एक आदमी था, उसके घर के आसपास गांव में बाढ़ आ गई, पानी में पूरा घर डूबने लगा, गांव डूबने लगा। अब भगवान का वैसे तो भक्त था, भगवान पे बड़ा भरोसा करता था। उसने की कथा में सुना था तुम भगवान पे भरोसा करो, भगवान बचाने आएंगे। तो वो भी एकदम जिद पे अड़ गया, मतलब भगवान आएंगे मुझे बचाने, वो बचाएंगे तभी जाऊंगा। अब बाढ़ आ रही थी, एक नाव वाला आया, नाव वाले ने कहा भाई साहब आ जाओ, नाव में बैठ जाओ, डूब जाओगे। बोले ना, भगवान आएंगे मैं तो तभी जाऊंगा। सो चला गया नाव वाला। फिर वो रेस्क्यू वाले आते हैं ऊपर, हेलीकॉप्टर से वो रस्सी फेंकते, उन्होंने फेंकी, बोले भैया आ जाओ, रस्सी पकड़ लो। बोले ना, तुम्हारे बचाने से नहीं, हो तो भगवान ही आएगा तभी बचाऊंगा। एक आदमी आया, उसने हाथ दिया, बोले भैया आ जाओ, हाथ पकड़ लो, हमारा डूब जाएगा। बोले ना, भगवान आए तभी जाऊंगा। ऐसे करते करते डूब गया। अब मृत्यु के बाद गया ऊपर, तो जाकर के एकदम गुस्से में था, बोला हमको पहले भगवान से बात करने दो। तो यमराज जी ने कहा प्रभु एक बड़ा नाराज हुआ भक्त आया है आपका, आपसे हिसाब किताब मांग रहा है। भगवान ने कहा भेजो उसको। तो भेजा। भगवान ने कहा काय को नाराज है? बोले हमने सुना था तुम कहते हो कि जो मेरे आश्रित होता है मैं उसे बचा लेता हूँ। मैंने कितना कहा था कि आप आओगे तभी मैं बचूंगा, तभी मैं वहां से बाहर निकलूंगा, आप आए ही नहीं बचाने के लिए। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा रे पगले, वो जो नाव चलाने वाला, वो जो जहाज चलाने वाला, वो जो हाथ दे रहा था तुझे पकड़ करके पानी से निकाल रहा था, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? वो सब कहां से आए थे? अरे मैं ही तो रूप बदल करके तुझे बचाने आया था, तू ही नहीं पहचान पाया, तो मेरी क्या गलती है? अब बचाने के लिए तुझे आऊंगा तो वहां थोड़ी ना मोर मुकुट पहन करके आऊंगा, वहां पानी में बचाने के लिए तो नाविक बन के ही आना पड़ेगा ना। तू ना पहचान पाए तो तेरी भूल है। बात बड़ी सच्ची है कि भगवान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जब भी लगता है कि हम डूब रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, तो वो जो मदद का हाथ आगे बढ़ कर के आता ना, वो और कोई नहीं होता, वो भगवान ही होते हैं। वो किसी माध्यम से आगे बढ़ कर के मदद करने के लिए आते हैं और हम चूक जाते हैं। हमको लगता है अच्छा इसने मदद करी, इसने हमारे पैसों की मदद करी। अरे उसने का खाक करी, वो कहां से लाया था? उसके माध्यम से भगवान ने मदद करवाई हमारी। मदद करने वाले भगवान ही थे, रूप इसका दे दिया। तो बस इतना समझ लो कि सारे संसार में, जगत में बचाने वाले श्री ठाकुर जी हैं। तो यहाँ श्री व्यास जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। और फिर उसके बाद सुखदेव जी का आना। सुखदेव जी जो कथा से पहले जन्म लेते ही जो वन की ओर भागे थे, उन सुखदेव जी को वापस लाने का काम भागवत जी ने किया। कैसे किया? एक बार नारद जी को लगा बहुत दिन हो गए व्यास जी से मिले नहीं, चलो मिलने जाते। देखो पहले के समय के जो महात्मा थे ना, उनमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता था, आज भी नहीं होता। जो सच्चे संत होते उनमें नहीं होता ईर्ष्या भाव। वो जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, वो उनकी बड़ाई करेंगे, वो उनकी बड़ाई करेंगे। ये संतों का लक्षण होता है। पहले के जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले के समय में तो सब संत आपस में मिलते जुलते थे, और मिलते जुलते रहना चाहिए। सूरदास जी तुलसीदास जी से मिल लिए, तुलसीदास जी सूरदास जी से मिल लिए, नारद जी व्यास जी से मिल लिए, व्यास जी, ऐसे ये मिलना जुलना संतों में हमेशा से चलता था। ये तो बीच में कभी कभी अभिमान आड़े आ जाता है कि भाई हम क्यों मिलने जाएं उनसे, हम क्यों उनके दर्शन करने जाएं। पर संतों के दर्शन के लिए तो कभी भी मौका मिल जाए, कभी चूकना नहीं चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा
प्रधानमंत्री क्यों ना हो, संतों के दर्शन से कभी चूकना नहीं चाहिए। तो नारद जी को लगा बहुत दिन हो गए व्यास जी के आश्रम गए नहीं, चलो हालचाल देख के आते हैं। और भगवान को कुछ लीला भी घटवानी थी, इसलिए नारद जी को भेजा। जब भी कोई कौतुक करना होता ना भगवान को, तो नारद जी को भेजते। तो कौतुकी नारद जी आ गए व्यास जी के आश्रम में। लेकिन व्यास जी के आश्रम में जैसे घुसे, देखो घर का दरवाजा बता देता इस घर में कैसे लोग रहते हैं। घर का दरवाजा कैसे बता देता है? बोले घर का दरवाजा ऐसे बता देता, पहले के जमाने में लिखा होता था स्वागतम घर के दरवाजे पर, आंगन पे। आजकल क्या लिखते हैं? बोले कुत्तों से सावधान। तो मतलब कि यहाँ पर स्वागत वागत तो कुछ होगा नहीं, उल्टा और डरा करके घर में प्रवेश कराया जाता है। और क्या पहचाने किसी के कि भाई यहाँ भक्त रहता है? बोले जो ज्यादा संसार वाला होगा उसके घर के आंगन के बाहर आपको दरवाजे पर या छत पर वो नजर वाला काला मटका लगा दिखाई देगा। क्या देते हैं ना काले मुंह का, वो क्यों लटकाते हैं? बोले हमारे घर को काई की नजर ना लगे। अच्छो भैया, सबरे दुनिया में तुम्हारो ही घर है नजर लगने लायक, और तो सब बेकार है। पर वो लगा देंगे। और भगवान के भक्त का लक्षण क्या है कि उसके घर के आंगन में घुसते ही आपको तुलसी नजर आएगी, तुलसी का पौधा लगा होगा, कोई अच्छे अच्छे वृक्ष लगे होंगे। तब उस घर के आंगन को देख करके समझा जा सकता है कि ये भगवान के भक्त का घर है। तो वहां की एक पहचान भी अलग होती है, वहां उस स्थान में एक अलग शांति होती है। तो आश्रमों में लोग जाना क्यों पसंद करते? क्योंकि वहां का वातावरण शांति में होता है, आनंद में होता है। यही सोच के नारद जी आए थे। एक तो उत्तराखंड की भूमि वैसे ही इतनी सुंदर, उसमें भी ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और फिर बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। उसकी सौंदर्य, उसका आनंद, उसका जो वातावरण है वो बड़ा एकदम अलग है। फिर व्यास गुफा चले जाओ, व्यास जी के आश्रम, वहाँ एकदम परम शांति। अब तो चलो खैर सब दुनिया पहुंच गई वहाँ, पर उस जमाने में तो व्यास जी रहते थे, व्यास आश्रम ही था बस। तो वहाँ उस स्थान का आनंद लेने नारद जी पहुंचे। पर ये क्या, यहाँ तो जो शांति होनी चाहिए व्यास जी के आश्रम में वो तो दिखाई नहीं दे रही। और तो और बेचारे व्यास जी भी बड़े विचलित से नजर आ रहे हैं, बहुत उदास हैं, परेशान हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी आप और उदास, आप और अशांत? अरे कोई संसार वाला चिंतित हो, उदास हो तो बात समझ आती है। अरे जिसने 17 पुराण लिख दिए, जो इतना बड़ा ज्ञाता है, विद्वान है, वो अगर उदास है तो मतलब मामला कुछ गंभीर है। तो बताइए काहे को उदास हो व्यास जी? व्यास जी ने कहा, देखो नारद जी, दुनिया उदास होती है अपने अपने कामों के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, पर मेरी चिंता का ये सब कारण नहीं है। तो फिर क्यों चिंतित हो आप? बोले मुझे चिंता है आगे आने वाले लोगों की, आगे आने वाले समाज की, आगे आने वाले समय की। आगे समय मतलब नारद जी, व्यास जी ने कहा कलयुग आ रहा है, कलयुग। और कलयुग में चारों ओर लोगों को पाप ही पाप नजर आएंगे, लोग पाप करेंगे, पाप में मन रहेगा उनका। इसलिए इस सब पाप की वृत्ति से बचने के लिए मैं क्या ऐसा लिखूं, क्या ऐसा सुनाऊं, क्या ऐसा दूं लोगों को जिसको सुन करके उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए।